नमस्ते जी। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हीरालाल शर्मा पे। और मीटिंग शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और ये सारे व्यूज जो है हमारे पर्सनल है। और मार्केट में रिस्क है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ना रिस्क रिवार्ड डिफाइन करें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। काफी टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है और मार्केट एक अच्छे फेस में है। लास्ट टाइम जब मैं क्लास में था थर्सडे को, तब स्टूडेंट्स ने थोड़ा क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है मार्केट, ये सब कुछ वो वीडियो है था उसमें। और उनसे डिस्कशन भी हो रहा था आज। तो हमने बात की थी कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इस हिसाब से, वो मेरे को लगता है 370 400 ये बेस है। और एग्जैक्ट मॉर्निंग में कल 370 और आज 770 के आसपास हो गया। ऐसा क्यों होता है, काय के लिए होता है, क्या कारण है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी होता है। और इसीलिए एक दोहा मुझे याद आ गया कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, सो डूबा वो पार। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं चार्ट पे हम, और लैगिंग, लीडिंग, बहुत सारे, क्योंकि ईएमए मूविंग एवरेजेस की बहुत वेरिएंट है। बट सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि हम सरल नहीं होते। इस मार्केट में सबसे मुश्किल है तो अपने आप को सरल बनाना, इस जीवन में सबसे मुश्किल है तो अपने आप को सरल बनाना। जो वो कहा गया कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो वो हमको व्यावहारिक होकर मार्केट में सोचना पड़ता है, तब जाकर हम होते। तो जो जिसमें डूब गया वो पार हुआ, जो उतरना चाहता है ना वो इसमें डूबता है। तो ये सब चलती रहेगी। बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, काय के लिए, उसकी हम करते हैं। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन है और ये कुछ चार्टिंग ऐसे। तो लार्जर काउंट में आपको अगर पहले से स्टार्ट करके बताना चाहूँ निफ्टी पे, तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ से वन और टू, और अब थर्ड वेव चल रहा है जिसका यहाँ से थर्ड वेव का वन, ये कुछ टू, ये कुछ थ्री, ये कुछ फोर, और हम फाइव वेव में है, जिसका रफली 0.38% तो हो गया है। अगर इसका आइडियल 0 से 3 का हम वो लगाएं और फोर पे रख दें, तो ये 38% हो गया है। बट इंटरनल काउंट हम देखेंगे और उस दिन ऐसा क्यों था वो देखने की बात करते हैं। तो चार्ट 5 मिनट पे ले जाता हूँ मैं। और हम जब थे वो यहाँ पर थे उस समय थर्सडे के आसपास, कुछ ऐसा था। ये 21 जून था। और ये उसके बाद 22 23 छुट्टी और 24। तो 21 जून एक्सपायरी थी। नहीं, 20 का था। 20 और था 27, 20 का था। 21 को मैंने पढ़ाया था, उसके बाद 22, और वो के बाद 22 तारीख का फ्राइडे था ना, सैटरडे, 22 नहीं पढ़ा, 21 को ही पढ़ाया था। तब हम यहाँ कुछ थे। तो हमने कुछ ऐसी बात करी थी कि ये क्यों लग रहा है मुझे। देखिए ये वाला जो मूव है ये 3 लेग है, ये वाला मूव है वो भी 3 लेग है, ये वाला भी 3 लेग है। तो शायद ये फ्लैट में ए बी सी फिर एक्स और ए बी सी, अगर इनको हम नापे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कर दें तो रफली 1.61 के नीचे। लेकिन ये पूरा अगर मैं इसको वो दे दूं कि ये ए था, ये बी और ये सी, का लंबा लेंथ ज्यादा होगी इसलिए ऐसा लग रहा है। तो देखिए ये लगभग 1.382 तक आता है, जो कि एक आइडियल होता है उसके लिए, ये लगभग। और इसके इंटरनल नापे तो देखिए ये ए बी सी है, ऐसे कुछ करके जो लगभग यहाँ तक पहुंच गया। तो ये करेक्शन बड़ा इस हिसाब से हुआ है। ये जो सी लेग था आपका, ये भी एक्चुअली में और करेक्टिव हो गया। लोगों को लग रहा था कि यहीं से निकल गया ये मार्केट ऊपर, बट उसने और कुछ शार्पनेस दी और नतीजा हुआ कि यहाँ से हो गया ऐसा कुछ करके। तो ये ऐसा चलता रहता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसको लाइन चार्ट पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा था। ये देखिए ऐसा ऐसा और फिर ऐसा। तो ये एक्स वेव था यहाँ पे होने के बाद, और फिर ऐसा हुआ करेक्शन इस तरह से हो। तो ये ऐसा था। उसके बाद मार्केट चली और आज जो है
यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गया, और उसके बाद मार्केट जो है, ये हमने इसको रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे अगर, तो ये लगभग यहाँ से जो था 540, 555, 555 का देखिए लॉजिक ये भी था, गैप अप था। और इसके मुकाबले अगर हम देखें तो ये ए वेव था, उसके बाद बी, और सी वेव काफी लेंथी था। ओके, सी वेव काफी लेंथी है, ठीक है। और वीएफ का नंबर ले तो यहाँ से 556 आ रहा है, और लो देखिए कितना बना था इसका, 562। के बाद अगर हम इसको एक ऐसे ड्रॉ कर दें, हम यहाँ से यहाँ पे, और इधर से अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये तो वेव वन का वो है, इधर से अपन इसको कर दें तो ये बहुत लो रिस्क था, और उसके बाद ये निकल गया मार्केट। निकल के कहाँ तक गया ये भी बड़ी चीज है। अगर हम यहाँ से मान रहे हैं क्योंकि नीचे से ये चीज तो पूरी हो गई, ये चीज तो पूरी हो गई वन, तो यहाँ से अगर हम लगाएं अभी, तो मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, और ऐसे हो सकता है, माइट बी। लेकिन अगर इसका रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन काउंट करें तो एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो अभी 1.236 ही हुआ है, और एक दो, और थर्ड लेग का भी थर्ड लेग चल रहा है, जिसका अगर हम काउंट करें तो 1, 2 और 3। थ्री के लिए आइडियल गाइडलाइन 1.61 है, उसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर रहेगा तो एक्सटेंड भी कर सकता है, कि अंदर है जब तक नॉर्मल वेव होगी 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो ये 38% के आसपास है और वहां पर है। और मेजर मूव मेरे को जो लगता है पर्सनली, वो एंड हो सकता है कहीं पे भी किसी भी समय। तो मैं पर्सनली, जो मेरा अनुमान है, वो अपने विचार है इसका, किससे वो ट्रेडिंग से लेना देना नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी देखे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 है, और उसके बाद शायद 1, 2, 3, 4, 5 फिर चल रही है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। बशर्ते ये पहला लेग बड़ा हो जाए वो अलग बात है। तो अगर इसको अगर हम यहाँ से लेना चाहूँ मैं, तो ये 2300 कितना पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, 2340, और ये यहाँ से यहाँ तक अभी है 1700। तो 400-500 के अंदर रहे तब तक तो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, उससे ऊपर निकल गया तो फिर थर्ड छोटा नहीं हो सकता, तो थर्ड बड़ा होगा, उसमें चल रहा है। बट इसके करेक्शन और वो सब थे, वो बड़े इंट्रेंस इंट्रेंस थे, इंटरेस्टिंग। 1, 2, 3, 4, 5 कहीं, और ये काफी लंबा साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट निकली है। 5 मिनट में देखेंगे तो आप इसमें देखिए कितना लंबा साइडवेज था, और ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था, ये कल के लिए था, एकदम यहीं पे मार्केट टप्पा लेकर और ये चल गया। पहले मैंने 50, 400 पोस्ट किया था कुछ, वो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था जब लास्ट की बात थी, और ये ऐसे चले जा रहा है, मोमेंटम में भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ से हम देखें तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ से फ्लैट में टू, जो फ्लैट में करेक्शंस होते हैं उसके बाद अच्छा मूव आता है मार्केट में, क्योंकि लो रिट्रेसमेंट है, और उसके बाद मार्केट को फोर्स दिखाना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ऑलमोस्ट वेव थर्ड हो गई है, 200% है, इससे और भी जा सकती है, बट आइडल उसके ऊपर लगभग ऐसा हो जाता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गई है, एक और हाई बचा है। ये लो रिट्रेसमेंट का गैप बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए आप क्या होता है, अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे ना, तो ये निकला और उसके बाद ये रिट्रेस हुआ। अब देखिए ये कितना निकला और कितना रिट्रेस हुआ है, ये लगभग 38% रिट्रेस हुआ है ना। तो अगर सेलो रिट्रेस है वापस हाई काट दो, तो ऑब्वियसली वेव थर्ड आती है। के अंदर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपका है 15 बार 128 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो लगभग 18 बार और 58 पॉइंट है। तो ये चीजें जो है बड़े काम की होती है, इनके साथ अगर हम मोमेंटम वगैरह लगा लें तो काफी कारगर है, वो ज्यादा अच्छा आपको वो दे सकते हैं। और अभी के लिए जो है वो, ये जो चीज है मेजर के लिए, ये फोर्थ वेव का एरिया है जहाँ इसमें नहीं आना चाहिए। और इस इंटरनल के लिए आपके लिए ये है, तब थर्ड वो चली जाए उसकी तरह वो रहेगा, ये आपके लिए वो काम का है। और तो ये सब था। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे रेफरल लिंक पे ही सब कुछ है, सॉरी वो जो लिंक ट्री का एड्रेस है उसमें सब कुछ डाल रखा है हमने, सारे रिलेटेड हमसे सोशल हैंडल से जुड़ने का सब कुछ। तो कुछ भी होता आप वहाँ पे जाइए, या हमारे से tct2023@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उम्मीद है पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आपका काफी रेस्पॉन्स मैं देखता हूँ स्टूडियो में, तो वहां से मुझे आइडिया हो जाता है कि ये हेल्प कर रहा है। तो ये एक प्रोसेस है वेल डिफाइंड एलियट वेव,
ये पूरा साइकोलॉजी है। देखिए इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया था इस पे खासकर, इसलिए मैं ये सब कुछ देख के ऐसा बोलता हूँ। जब भी थर्ड वेव के आसपास ऐसा कुछ दिखता है तो वहां पे आप इस तरह से लो रिस्क लगा के कर सकते हैं ये काम। कल मेरे पास एक आया था बीबीटीसी से रिगार्डिंग, तो मैंने किसी को सजेस्ट किया था तो कि ये 1850 के अगर ऊपर रहेगा तो आपको ये 2000 के भाव मिल सकता है, और उन्होंने 1860-70 के आसपास पूछा था, यहाँ कहीं कुछ भाव था। थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि वो तो हो गया, तो अगर हम इसको लगाएं तो ये देखिए फ्लैट करेक्शन के बाद निकला है ऐसा, और रफली ये मैंने टारगेट कैलकुलेट किया था, ये जाएगा क्योंकि इसका स्पीड और मोमेंटम सब कुछ बढ़िया था, और ये कुछ टाइम बाद ही वहां तक पहुंच गया। तो एलियट ऐसा है कि लगभग लगभग वो सब कुछ करते रहता है, काफी सारे चार्ट्स में पोस्ट करते रहता हूँ। बट ये एक वेल डिफाइंड थ्योरी है, हम इस सिस्टम के थ्रू है, ऐसा इमोशनल्स नहीं है, क्योंकि एजुकेशन यही है, आपका कुछ प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप जाएं। ऐसे कोई ब्लाइंड नहीं है कि ये ले लो वो ले लो तुक्का फलाना, वो नहीं है। एक लॉजिकल आपके पास होना चाहिए सिस्टम जो आपको सिखा दे। तो ये सब ही समझाने का और सिखाने का प्रयास है, एजुकेशनल पर्पस है। और सिविल जर्नलिस्ट हम नहीं है, एक बार फिर आप लास्ट तक जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू।